बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 उसका सलूशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट हैं उसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों को इसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आप अपने सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आप विजुअल स्टूडियो का कोई भी लेटेस्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम स्पेक्स, जितना कि आपका सिस्टम सपोर्ट कर सकता हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इशू आता है कि वो लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो का वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उनकी सिस्टम की स्पेक्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जिन स्टूडेंट्स की 8 GB रैम से कम है या उनका सिस्टम, वैसे आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा सा अब मतलब ओल्ड वर्जन है, तो वो लोग लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो को कभी भी डाउनलोड ना करें क्योंकि वो उनके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इंस्टॉलेशन हो भी जाती है तो वो फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो आप लोग कोशिश करें जिनका सिस्टम थोड़ा सा डाउन है वो विजुअल स्टूडियो 2010 या 12 को इंस्टॉल करें। तो सबसे पहला तो आपने काम ये कर लेना है, उसके बाद हम आगे इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है वो एक ही क्वेश्चन है 20 मार्क्स का और उसके लिए कुछ हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है और फिर सैम्पल आउटपुट भी प्रोवाइड किया गया है और लास्ट में आपने असाइनमेंट सबमिट किस तरह करनी है उस हवाले से भी बताया गया है। जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, हमें जो रिक्वायर्ड टास्क है वो ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग विजुअल स्टूडियो विद द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे दी गई हैं और हमने सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है इस असाइनमेंट में। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है जी, सबसे पहले हमने 3 क्लासेस क्रिएट करनी है, लोकल फ़ोन, नेशनल फ़ोन और इंटरनेशनल फ़ोन। ये तीनों क्लासेस के नेम हैं और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। इसमें क्या है जी, इन द लोकल फ़ोन क्लास, ठीक है, द क्रिएट एन एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी टू स्टोर योर वीयू आईडी एंड एट्रीब्यूट नेम टू स्टोर योर नेम। हमने 2 एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने हैं, यहाँ हम इनको डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। 2 हमारे डाटा मेंबर या एट्रीब्यूट्स होंगे इस क्लास के लिए, लोकल फ़ोन जो हमारी क्लास है, स्टूडेंट आईडी और नेम। और उनको हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है जी गेट इनपुट। और ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन ने इन विच यू विल टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र फॉर द एट्रीब्यूट नेम दैट विल टेक योर नेम एंड फॉर द एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी इट विल टेक योर वीयू आईडी। 2 ही आपके एट्रीब्यूट्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उन दोनों को आपने इनपुट जो लेना है वो इस फंक्शन या मेथड के थ्रू लेना है जिसका नाम है जी गेट इनपुट। और जैसा कि यहाँ पे उसने एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल इफ़ योर आईडी इज़ BS123456789, योर इनपुट शुड बी BS1234। कंप्लीट आपने अपना आईडी लिखना है, उसमें आपके ये जो दो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होते हैं ये भी और आगे नंबर्स जो कि 9 डिजिट होते हैं वो आपने यहाँ पे इस तरह इंटर करने हैं। नो क्रिएट ए फंक्शन इन द सेम क्लास टू डिस्प्ले अ लोकल टेलीफोन नंबर। अब इसी क्लास में, अभी पहली क्लास की बात हो रही है, उसी क्लास में पहले आपने क्या करना है, ये एक फंक्शन बनाना है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा, नेम और आईडी। उसके बाद आपने एक डिस्प्ले का फंक्शन या मेथड बनाना है, उसका पर्पज़ क्या होगा कि आपने लोकल टेलीफोन नंबर डिस्प्ले करवाना है। अब लोकल टेलीफोन नंबर क्या है, लोकल टेलीफोन नंबर विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 7 डिजिट ऑफ वीयू आईडी। फर्स्ट 7 डिजिट किस तरह कि आपने 2 अल्फ़ाबेट जो हैं उनको, चाहे वो BS हैं या MS हैं या MC हैं, जो भी आपके हैं उसको आपने स्किप करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं वो आपने, ये जो डिजिट्स हैं आपने उनको लेना है और वो फर्स्ट 7 डिजिट्स आप उसको लेंगे और उसको आपने डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास जो आईडी है वो 1 to 9 तक उसमें नंबर्स हैं और स्टार्ट में BS है, तो आपने जो टेलीफोन नंबर प्रिंट करवाना है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाते हैं जी, हमारी सेकंड क्लास जो है वो है जी नेशनल फ़ोन। उसमें क्या है जी, सबसे पहली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो कि हमने इनहेरिट करना है इसको। लोकल फ़ोन की क्लास है जो कि हमारी ये पहले वाली क्लास है, इस क्लास से इसको इनहेरिट करेंगे, ये हमारी बेस क्लास होगी और ये हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी, या हम इसको पेरेंट और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। और इसमें हमने क्या करना है जी, एंड यूज़ अ फंक्शन टू प्रिंट द नेशनल फ़ोन नंबर। पहले हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि लोकल फ़ोन नंबर प्रिंट कर रहा था, अब हमने फंक्शन बनाना है जो कि नेशनल फ़ोन नंबर प्रिंट करेगा विद सिटी कोड। अब सिटी कोड इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ़ योर आईडी इज़, वही सेम आईडी उसने कंसिडर किया हुआ है,
तो हमारा सिटी कोड इसके अकॉर्डिंग होगा 123। फर्स्ट 3 डिजिट्स को हमने एज ए सिटी कोड लेना है और उसको कंकेटिनेट करना है हमने लोकल फ़ोन नंबर के साथ। जैसे कि आपको पता है लोकल फ़ोन नंबर हमारा क्या था कि 1 to 7 तक डिजिट्स थे। ये आपके आईडी पे डिपेंड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 7 डिजिट, और इसको हमने इसके फर्स्ट 3 डिजिट के साथ कंकेटिनेट करना है और दरमियान में हमने डैश का साइन यूज़ करना है और इसको हमने प्रिंट करवा देना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो होगी इंटरनेशनल फ़ोन, और इसको भी हमने इनहेरिट करना है नेशनल फ़ोन से। ये हमारी क्लास नेशनल फ़ोन है, जिससे पहले हमने बनाई, उसमें से इसको इनहेरिट करेंगे। और फिर इसमें भी सेम हमने वही काम करना है कि हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि इंटरनेशनल फ़ोन नंबर जो है या कंप्लीट फ़ोन नंबर जो है वो प्रिंट करेगा। उसमें क्या है जी, आपका स्टूडेंट आईडी वही हम कंसिडर कर रहे हैं और उसके लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, और उन लास्ट 2 डिजिट्स को हमने लेके उसका कंट्री कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और कंट्री कोड के लिए क्या कह रहा है जी, हमने प्लस का साइन पहले यूज़ करना है, उसके बाद हमारे लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे कंट्री कोड के तौर पे, और फिर फर्स्ट 3 डिजिट हमारे वही नेशनल फ़ोन में जो हमने यूज़ किया था एज ए सिटी कोड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लस साइन यूज़ करना है, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल कोड आ जाएगा या कंट्री कोड आ जाएगा, फिर हमारा सिटी कोड, और लास्ट में लोकल हमारा जो फ़ोन नंबर था हमने उसको प्रिंट करवाना है। ये हमारा कंप्लीट फ़ोन नंबर इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। ये थी डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं हम सैम्पल आउटपुट पर या रिक्वायर्ड आउटपुट जो कि यहाँ पे दिया गया है। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेना है, इंटर यूर नेम, उसने अपना नेम इंटर किया है। फिर आईडी इनपुट करने के लिए कहा गया था, आईडी इनपुट किया है। फिर ये हमने नीचे तमाम इन्फॉर्मेशन हमने खुद डिस्प्ले करवानी है। ऑनर नेम है जो कि यहाँ पे उसका नेम इंटर किया गया था अली अहमद, और उसके बाद उसका लोकल फ़ोन नंबर, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे उसने 1 to 9 तक जो है वो नंबर्स इंटर किए थे एज ए स्टूडेंट आईडी, तो 1 to 7 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर नेशनल फ़ोन नंबर है 123-1234567, और फिर इंटरनेशनल फ़ोन नंबर है +89-123-1234557। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का जो काम है वो किसी हद तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें कि हमने इसको सबमिट कैसे करना है तो उस हवाले से मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जिप या विनरार की फ़ाइल है जो सबमिट करनी है, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपने सी शार्प कोड फाइल को सबमिट करना है और उस फाइल को आपने अपने स्टूडेंट आईडी से सेव करना है। सेकंड वन है .zip फाइल है। ये किस पर्पज़ के लिए है कि आपने इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको गिफ फाइल में सेव करने के बाद साथ वो अटैच करनी। तो 2 फाइल हमारी सबमिट होंगी। यहाँ पे उसने फिर मेंशन किया हुआ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्योंकि हम सी शार्प में विजुअल स्टूडियो में जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, तो हम कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 फाइल्स हमने सबमिट करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को या असाइनमेंट को सॉल्व किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो आप इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद मैंने जिस तरह ये पहले एक प्रोग्राम सेव किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी एग्जीक्यूशन आप लोगों को शो करवा दूँ, और साथ ही मैं एक न्यू विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट रन करने और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसको कंप्लीट करने का भी गाइड कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे इसकी कैटेगरी में से, और यहाँ से हमने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे लोकेशन है, ब्राउज़ करें, जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं वो आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं CS411 और यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ असाइनमेंट। ये आपने उसका नेम रख लिया प्रोजेक्ट का, ओके करेंगे, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, सबसे पहला हमारा काम है कि हमने 3 क्लासेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसी फाइल में जो कि प्रोग्राम की फ़ाइल है, ये एक क्लास है, इसी क्लास के साथ ही आगे अटैच करते जाएँ आप अपनी बाकी क्लासेस को, या इनके लिए सेपरेट फाइल्स क्रिएट कर लें। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। मैं आपको अपना पहले वाला जो प्रोग्राम कंप्लीट है वो शो करवा देता हूँ। इसको हम रन करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे कंप्लीट किया था। इंटर योर नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ अपना नेम, जी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी इंटर किया जाएगा 0904023115, जी। इंटर करते हैं, ये देखें ऑनर नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद लोकल फ़ोन नंबर है
ठीक है, हमारे ये फर्स्ट 7 डिजिट यहाँ पे प्रिंट हुए। उसके बाद नेशनल फ़ोन नंबर में ये फर्स्ट 3 डिजिट को एज ए सिटी कोड लिया गया है और आगे हमारा वही लोकल फ़ोन नंबर अटैच है। और यहाँ पे फिर हमारा इंटरनेशनल फ़ोन नंबर लास्ट 2 डिजिट एज ए कंट्री कोड, साथ हमने प्लस यूज़ करना है और फिर वही सिटी कोड और देन लोकल कोड। तो ये हमारा कंप्लीट आउटपुट है जो कि रिक्वायर्ड था। अब आ जाते हैं जी हमारे कोड की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप इसी प्रोग्राम जो आपने फाइल क्रिएट की इसी के साथ ही आप नेक्स्ट ऐड कर दीजिए क्लासेस को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो जी लोकल फ़ोन की हमारी ये क्लास मौजूद है, इसका कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, जी इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, ऐड। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, राइट क्लिक करेंगे और ऐड और यहाँ पे क्लास। लोकल फ़ोन हमने क्लास का नेम दिया है और उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास लोकल फ़ोन की क्लास आ गई और ये इसका कोड है जो कि मैंने आपको यहाँ से दिखाया कि हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब इस कोड को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। जी इसमें सबसे पहले हमने 2 डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था, स्टूडेंट आईडी और नेम। इनको एट्रीब्यूट का भी नेम दिया गया है या हम इनको डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं जो कि हमारे असाइनमेंट में मेंशन थे। जी स्टूडेंट आईडी और नेम हमने इस क्लास में पहले ये 2 डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं और हमने इनको इनिशियलाइज़ किया है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हमने गेट इनपुट का फंक्शन या मेथड बनाना है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना है उसका नेम और स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन में मैंने जस्ट अपने चैनल के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि हम असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन है। तो आप चाहें तो इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं या यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी या अपने बारे में या अपने नेम या कुछ भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लाइन में हमने इसका कोड लिखा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन कि अगर आप C++ लैंग्वेज अगर आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई तो जिस तरह हम सी आउट लिखते हैं तो ये उसी का अल्टरनेटिव है C# में। तो हमने एक लाइन प्रिंट की है जी, इंटर योर नेम। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हम इसको रीड कर रहे हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। यूज़र जो भी इनपुट करेगा ये उसी तरह है जिस तरह हम सी इन लिखते हैं C++ में। तो यूज़र जो भी इंटर करेगा वो हमने रीड करना है इस मेथड से और इस नेम वेरिएबल में हमने सेव कर देना है। सेकंड बिल्कुल इसी तरह फिर हमने यूज़र को दोबारा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, इंटर योर VUID। हमने VUID इंटर करने का कहा है तो और हमने इसको रीड करने के बाद इस वेरिएबल स्टूडेंट आईडी में हमने सेव कर लेना है। जी ये तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है जो कि गेट इनपुट था। उसके बाद हमें सेकंड का आ गया था कि आपने डिस्प्ले का मेथड बनाना है जो कि लोकल फ़ोन नंबर जो कि फर्स्ट 7 डिजिट हैं वो डिस्प्ले करेगा। जी यहाँ पे हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया है पब्लिक वाइड डिस्प्ले और इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी स्ट्रिंग डाटा टाइप का लोकल फ़ोन। और सबसे पहले हमने क्या करना है जी हमारे VUID जो है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं या लेटर्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर उसको हमने क्या करना है, हमने उनको स्प्लिट कर लेना है। हमने उनको कैरेक्टर अरे में हमने कन्वर्ट किया है और अरे के अंदर सेव करके हमने इसको रख लेना है। उसके लिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी जो हमारा स्ट्रिंग है वेरिएबल है उसको हमने कन्वर्ट किया है कैरेक्टर अरे में और इस अरे में हमने सेव किया है। फिर उसमें से हम उसको कॉपी कर रहे हैं या हम डायरेक्टली भी चाहें तो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है स्टूडेंट का ऑनर का नेम या उसका यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा खुद आपको सोचना होगा कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमारी ये अरे है जिसका नेम मैंने करेक्टर्स रखा है CHRS, उसको हमने यहाँ पे जब कॉपी कर लिया है तमाम स्ट्रिंग के करेक्टर को स्प्लिट करने के बाद तो हमने सेकंड पहले 2 हमने डिजिट छोड़ने हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं कि बेसिकली, और उसके बाद नेक्स्ट 7 तक हमने जाना है। तो 2 to 9 तक हम उसमें से अरे में से एलिमेंट्स को उठाएंगे और उसको हम ऐड करेंगे या कॉन्केटिनेट करेंगे
इस स्ट्रिंग के साथ, और फिर वो हमारा फ़ोन नंबर होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारा स्टूडेंट आईडी अगर हम ये लेते हैं BC09040231 तो ये फर्स्ट टू तो हमने छोड़ देने हैं ड्यू टू अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद हमारे आगे डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ किया, इसके अलावा डिफरेंट आप लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इन करेक्टर्स को या आप इन लेटर्स को सेपरेट करने के बाद किसी और मेथड से भी आप इनको फ़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना यही मेथड यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट इन करेक्टर्स को जब हमने कंकेटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हमने कॉपी कर लिया है, तो वो ये हमारा फ़ोन नंबर जनरेट हो गया है। तो उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन हमने अपना ऑनर का नेम डिस्प्ले करवाया है, तो इसके बाद फ़ोन नंबर हमने डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है जी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड क्लास है जिसका नेम है नेशनल फ़ोन, वो हम किस तरह उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड और क्लास। जी, हमने यहाँ पे इस क्लास को ऐड कर लिया है और इसका कोड जो है वो हम कॉपी करते हैं। ये इस क्लास का कोड है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, उसको थोड़ा जूम भी कर दिया ताकि आप लोग इजी से देख सकें जी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इस क्लास को हमने इनहेरिट करना है। तो ये क्लास हमारी डिक्लेयर तो हो गई है, लेकिन हमने इसको इनहेरिट करना है। यहाँ पे कॉलन साइन यूज़ किया जाएगा और उस क्लास का नेम यूज़ किया जाएगा जिससे हमने इसको इनहेरिट करना है जी। लोकल फ़ोन की हमारी क्लास है, उसमें से हमने इसको इनहेरिट किया है और इसके अंदर सिर्फ हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि डिस्प्ले करेगा नेशनल फ़ोन नंबर को, और वो प्रीवियस मेथड ही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने स्टूडेंट आईडी को करेक्टर्स अरे में कन्वर्ट किया है और पहले हमने दो अल्फ़ाबेट्स को छोड़ने के बाद नेक्स्ट थ्री लेटर्स को हमने यहाँ पे कॉपी किया है नेशनल फ़ोन नंबर में, और जो कि उसके फर्स्ट थ्री डिजिट होंगे। उसके बाद हमने डैश का साइन जो है वो उसमें मतलब कि ऐड किया है, कॉन्केटिनेट कर दिया। फिर रिमेनिंग हमारा जो नेशनल फ़ोन नंबर था उसमें क्या आएगा 1 to 7 तक फिर डिजिट्स हमने कॉपी करने हैं। प्रीवियस वही मेथड हमने यूज़ किया है, पहले दो अल्फ़ाबेट्स छोड़ने के बाद नेक्स्ट 7 हमने डिजिट्स कॉपी किए हैं इसी वेरिएबल में और देन हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम लास्ट देखते हैं कि हमारे पास क्लास कौन सी है जी। इंटरनेशनल फ़ोन की हमारे पास लास्ट क्लास है। इसको हमने इनहेरिट करना था जी नेशनल फ़ोन की क्लास से, ठीक है। तो हमने इसको पहले इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट के लिए कॉलन का साइन हम यूज़ कर रहे हैं जी। इस क्लास में भी हमने सिवाय एक डिस्प्ले का मेथड बनाने के और कोई काम नहीं करना, और इस डिस्प्ले के मेथड में हमने वही पहले वाला मेथड यूज़ किया। हमारा जो वेरिएबल है उसको पहले हम प्लस से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको सबसे स्टार्ट में जो हमने उसके अपेंड करना है वो है प्लस साइन, और उसके बाद हमने लास्ट टू डिजिट गेट करने। वो हम ये हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा जो वीयू आईडी है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, दो स्टार्ट में अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद 9 हमारे डिजिट्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको सेपरेट करने के बाद यूज़ कर रहे हैं जी। हमने सबसे पहले तो लास्ट टू डिजिट्स गेट किए हैं, उसको इस वेरिएबल में हमने कंकेटिनेट किया है। उसके बाद हमने डैश का साइन जो है वो कंकेटिनेट किया है। फिर हमारा वही प्रीवियस पैटर्न के हमने सिटी कोड और फिर हमने लास्ट में लोकल फ़ोन नंबर अपेंड किया है, और ये हमारा इंटरनेशनल फ़ोन नंबर जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा जी। ये हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे डीबग के बटन पे हम क्लिक करेंगे, और लेकिन हाँ, इससे पहले हमने इन तमाम क्लासेस को क्रिएट कर लिया है। तो हमारी जो बेसिक क्लास है जो कि प्रोग्राम की क्लास है, वहाँ पे हमारा मेन मेथड मौजूद है। तो हमने इन तमाम क्लासेस के वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने हैं या इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, और वहाँ से हमने इनको कॉल करना है। तो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ इसका कोड जी। ये उनका कोड है। सबसे पहले हमने लोकल फ़ोन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम हमने ये रखा है, और फिर हमने सेकंड नेशनल फ़ोन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर हमने इंटरनेशनल फ़ोन, इन तीनों क्लासेस का एक एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास थी लोकल फ़ोन, उसकी मदद से हमने इनपुट मेथड या फंक्शन को कॉल करते हुए यूज़र से इनपुट करवाना है।
फिर हमने उसका डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, फिर उसके बाद नेशनल फ़ोन नंबर डिस्प्ले और लास्ट में इंटरनेशनल फ़ोन नंबर डिस्प्ले। इन क्लासेस के इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हमने उनके उन अप्रोप्रिएट फंक्शंस को कॉल किया है। तो यहाँ से अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें इंटर फ़ोन नंबर, सॉरी नेम, और फिर उसके बाद हमारा VUID है BC12345678। आप कोई भी आईडी अपने आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करेंगे और देखेंगे नेम प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर हमारा ये लोकल फ़ोन नंबर फर्स्ट 7 डिजिट और फिर हमारा नेशनल फ़ोन नंबर ये शो हो रहा है और लास्ट में इंटरनेशनल फ़ोन नंबर। तो जो भी आपका स्टूडेंट आईडी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये जनरेट होना है। अगेन डिफरेंट आईडी के साथ हम इसको रन करके देख लेते हैं। जी, ये मैंने आईडी इंटर किया है तो इसमें ये देखें फर्स्ट 7 डिजिट, फिर उसके बाद हमारे ये 3 डिजिट को उसने एज ए सिटी कोड लिया है, फिर ये हमारा कंट्री कोड लिया है और ये हमारा आईडी एज ए फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। अब हम ने देखना है कि इसको हम सबमिट किस तरह करेंगे। हमने इसको सबसे पहले तो सक्सेसफुली रन कर लेना है, उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड आप लोग किस तरह करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को LMS पे भी प्रोवाइड किया गया है या आप डायरेक्टली भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। गिफ्ट टू, यहाँ पे मेंशन है स्क्रीन टू गिफ्ट, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने इसको जब स्टार्ट करना है इसकी रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट रन कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रोग्राम को रन कर चुके हैं सक्सेसफुली तो उसके बाद हमने इसको सेव करना है और इसकी जो गिफ फाइल क्रिएट करनी है वो हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर आपको LMS के साथ दिया गया है स्क्रीन टू गिफ। आप इसको ओपन करेंगे, रिकॉर्डर ऑन करेंगे और उसके बाद आप व्हील स्टूडियो को यहाँ पे शो कर लें, ठीक है। स्क्रीन को आपने फुल स्क्रीन पे ले आना है, अगर कम शो हो रही हो तो आप इसको अपनी फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे उसकी डिबगिंग। अपना डाटा इनपुट करेंगे, हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपना नेम और अपना स्टूडेंट आईडी एंटर करेगा। ये जो भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका जब आउटपुट आ जाएगा आपने इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है और प्रोग्राम की डिबगिंग को भी आप स्टॉप कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करें और सेव एज़, जो भी आप अपनी फ़ाइल का नेम देना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कोड सेव हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, आपने अपने इस प्रोग्राम को एक सिंगल फाइल में किस तरह सबमिट करना है। अगर आपके पास ये 3 डिफरेंट फाइल हैं तो सबसे पहले आप प्रोग्राम फाइल जो है उसको आप कॉपी करेंगे, इसका कंप्लीट कोड यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस आपके पास इंस्टॉल है तो आप उसमें कॉपी कर लेंगे, सिंपल नोटपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद आप Ctrl+S करें और अपनी फाइल का जो भी आपने नेम देना है C# सोर्स फाइल आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और इस फाइल का नेम आपके स्टूडेंट आईडी से होना चाहिए, ये उन्होंने बताया हुआ है। आप इसको सेव करेंगे अपने आईडी से, किसी भी फोल्डर में आप इसको सेव कर सकते हैं जो भी आपने डायरेक्टरी देनी है सेव करें। ये आपका पहला जो है कोड सेव हो चुका है जो कि किस क्लास का है जी, प्रोग्राम क्लास का है। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं उनका कोड भी आप इसी तरह इसी में ही कॉपी करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आपने कोड कॉपी करना शुरू करना है और यहाँ तक आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इस क्लास के बाद आप इसको अपेंड कर देंगे कोड को और नेक्स्ट हमारी नेशनल क्लास है उसका कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट वन हमारी लास्ट इंटरनेशनल फ़ोन नंबर की जो क्लास है आप उसका कोड कॉपी करेंगे और इसके बाद अपेंड कर देंगे। ये आपका सिंगल फाइल में तीनों क्लासेस का कोड सेव हो जाएगा। आप इसको सेव करें और सेव करने के बाद ये फ़ाइल जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव की है, ये आपकी फ़ाइल है। ये आपकी वो एग्जीक्यूशन जो कि रिकॉर्ड हो चुकी है, जो भी हमने कोड कंपाइल किया था उसमें रन किया था और हमने वैल्यूज़ एंटर की थी अपना नेम और आईडी, उसका आउटपुट जो है ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये शो हो रहा है। तो ये
आपने दोनों फाइल्स को फर्दर एक WinRAR या आप WinZip फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, सेंड टू कंप्रेस, तो ये आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट होने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। इसके लिए आपको जो कोड है वो सारा मैंने यहाँ पे वीडियो में शो कर दिया, आप इसको फॉलो करें और इसको कॉपी करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैंने बताया कि आपने अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करना है, वो आप अपने स्टूडेंट आईडी को यूज़ करेंगे और इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, रिकॉर्ड करेंगे और फिर सक्सेसफुली आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद सेव करके सबमिट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये असाइनमेंट समझने में आसानी हुई है, इसका सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।